हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके प्रोजेक्ट कार्य वार्षिक आंकलन 2025-26 कक्षा 8वीं। तो क्लास 8 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है कि इस वीडियो में कक्षा 8 का जो आपका प्रोजेक्ट कार्य है उसका सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाला है। स्टूडेंट्स, पूर्णांक आप सभी को पता है कि प्रत्येक विषय का प्रोजेक्ट आपका 20 अंक का है। समय आपको 1 सप्ताह का यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होना आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। देखिएगा, सबसे पहले हिंदी विषय की अगर बात करें तो हिंदी विषय का सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स, इसका आंसर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है चैनल पे। अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। अंग्रेजी की जो वीडियो है वो भी मैंने अपलोड कर दी है चैनल पे। ठीक है, और आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भैया पहले विज्ञान का सॉल्यूशन करवा दीजिए, तो अपन गणित का बाद में करेंगे, पहले विज्ञान का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश इन दोनों की वीडियो तो अपलोड हो गई है, तो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। देखो, विज्ञान में टोटल 3 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और 10-10 अंक के हैं। करने आपको 2 ही हैं, लेकिन मैं आंसर तीनों के बताऊंगा। देखिएगा, किन्हीं 5, पहला प्रश्न है कि किन्हीं 5 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम एवं संक्षिप्त में परिचय सहित उनकी उपलब्धियों को लिखिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर में क्या लिखोगे आप लोग। प्रश्न क्रमांक है अपना पहला। ठीक है, कि यहाँ 5 भारतीय वैज्ञानिकों का परिचय प्लस प्रमुख उपलब्धियाँ दी गई हैं। पहले वैज्ञानिक हैं अपने सीवी रमन। ये थोड़ा छोटा है अक्षर, लेकिन आप लिख लीजिए, आपको दिख रहा होगा सीवी रमन। सीवी रमन प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक, प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1928 में रमन प्रभाव की खोज की, जो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। उनके सम्मान में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। और इनकी उपलब्धियां क्या थी। रमन प्रभाव की खोज, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करना, ये इनकी उपलब्धियां थी। दूसरे वैज्ञानिक देखो, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर लगा लेना है आगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम को नई दिशा दी। वे युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी थे। उपलब्धियां क्या क्या हैं उनकी। अग्नि व पृथ्वी मिसाइलों के विकास में योगदान। पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये इस प्रश्न के आंसर हो जाएंगे। तीसरा है यहाँ पे आपके, तीसरे वैज्ञानिक कौन है। होमी जहांगीर बाबा। ठीक है, तो देखो, होमी जे बाबा भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक थे। उन्होंने देश में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की शुरुआत की। वे परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। उपलब्धियां क्या क्या हैं उनकी। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना की। ठीक है, और TIFR की स्थापना में योगदान, ये लिख लीजिए। 4 नंबर पे आप लिख लीजिए विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। उन्होंने भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा दिया। उनके नेतृत्व में उपग्रह कार्यक्रम शुरू हुआ। इनकी उपलब्धियां हैं इसरो की स्थापना में मुख्य भूमिका, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखना। ठीक है, फिर 5वें नंबर पे आते हैं स्टूडेंट्स आपके जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, तो इनके बारे में लिखो कि जगदीश चंद्र बोस महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भौतिकी और जीव विज्ञान दोनों में कार्य किया। उन्होंने पौधों की संवेदनशीलता पर शोध किया। वे रेडियो विज्ञान के अग्रदूतों में से एक थे। इनकी उपलब्धियां लिख लीजिए। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार और पौधों में जीवन होने का प्रमाण, रेडियो तरंगों पर शोध। तो इस तरीके से टोटल 5 वैज्ञानिकों के बारे में लिखना था, अपन ने लिख लिया यहाँ पे। तो पहले प्रश्न का आंसर कंप्लीट होता है। और दूसरे प्रश्न का आंसर देखने से पहले पैराफ्रेंड मैं आपको बता दूं कि CG बोर्ड में इस बार भैया आपकी बोर्ड परीक्षा है। तो बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 8 के लिए आपके लिए क्या, बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी विषयों के प्रश्न उत्तर के साथ एक कंप्लीट बैच हमने बनाया है। ठीक है, जिसमें आपको सभी विषयों के वो प्रश्न उत्तर मिलेंगे जो 100% आपके पेपर में ऐसे कैसे एज इट इज़ पूछे जाएंगे। ठीक है, हिंदी व इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के लिए रहने वाले हैं। और 199 इसकी कंप्लीट बैच की प्राइस है, जिसमें आपको सभी विषय यानी 6 के 6 सब्जेक्टों के क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बस ये पढ़ना है और क्लास का टॉपर आपको बनना है। कैसे परचेज करना है इसको, देखो, प्ले स्टोर पे जाना, Y2 पॉइंट अपना ऐप है। ठीक है,
प्ले स्टोर पे जाके देखोगे तो Y2 अपना एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है इंस्टॉल कर लेना, ओपन कर लेना, ठीक है। इंस्टॉल करके ओपन अपना नाम वगैरह फिर नंबर वगैरह उसमें डाल के लॉगिन हो जाना। फिर क्या करना, फिर यहाँ पे देखो ऑल कोर्स, जब आप खोलोगे ना इंटरफेस तो इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। ऑल कोर्सेज वाले पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो नीचे आपको दिखेगा छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 8, ठीक है। तो यहाँ पे बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपके पास जो है फिर से ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे से आप पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके फ़ोन में ये नहीं है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन अगर इसको ओपन करोगे तो क्यूआर खुलेगा। उस क्यूआर से आप किसी दूसरे फ़ोन से भी स्कैन करवा सकते हैं, कोर्स आपके फ़ोन में खुल जाएगा, ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करके। तो इस बैच को आपको ज़रूर परचेज़ करना है। 100% इसमें से आपको जो है पेपर में आने वाले प्रश्न इसमें मिलेंगे। बाकी देखो अपन नेक्स्ट अपन प्रश्न देखते हैं। अपना प्रश्न क्रमांक कौन सा, सेकंड। दूसरा प्रश्न क्या है, देखो प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। प्लास्टिक जो है वो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन गया है। आप पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त करने एवं पर्यावरण प्रदूषण को कम करने हेतु क्या क्या उपाय करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का उत्तर कैसे करेंगे अपन, लिखिएगा यहाँ पे। देखो यहाँ से कीजिएगा कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ठीक है, के सिद्धांत को अपनाना अनिवार्य है। प्लास्टिक मुक्त वातावरण के लिए कपड़े या जूट के बैग का उपयोग करना, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बहिष्कार करना, कचरे को अलग अलग करना और लोगों को जागरूक करना सबसे प्रभावी उपाय है। अब लिखेंगे अपन विस्तार में इनके प्रमुख उपाय, जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बहिष्कार, यानी प्लास्टिक की थैलियों, स्ट्रॉ, कप और प्लेट के स्थान पर कपड़े, जूट या कागज़ से बनी वस्तुओं का उपयोग करें। दैनिक आदतों में बदलाव की खरीदारी के लिए घर से कपड़े का थैला साथ लें जाएं और पानी के लिए स्टील या कांच की बोतलों का उपयोग करें। 3R सिद्धांत का पालन, यानी प्लास्टिक का उपयोग कम, रिड्यूस करें, एक बार उपयोग की गई वस्तुओं को पुनः उपयोग यानी रीयूज़ करें और कचरे को रिसाइकिल केंद्रों में भेजें। कचरे का सही प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट, घर में ही सूखे प्लास्टिक और गीले कचरे को अलग अलग करें ताकि रिसाइकलिंग आसान हो सके। फिर जागरूकता फैलाना, यानी लोगों को प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों जैसे जल और मृदा प्रदूषण के बारे में शिक्षित करें और उन्हें जागरूक करें। सफाई अभियान, ठीक है, यानी स्थानीय स्तर पर स्वच्छता अभियानों में भाग लें और जल स्रोतों, पार्कों और प्लास्टिक मुक्त बनाएं। विकल्प अपनाएं कि प्लास्टिक की पैकेजिंग के बजाय बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरण जो विकल्प हैं उनको बढ़ावा दें। प्लास्टिक को जलाना भी हानिकारक है क्योंकि इससे जो है विषैली गैसें निकलती हैं, इसलिए इन तरीकों को अपनाकर ही पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। दूसरे प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया है। तीसरा प्रश्न अपन देखते हैं यहाँ पे, थर्ड नंबर का प्रश्न कौन सा है भैया अपना। और पेयर स्टूडेंट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक यार अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसका कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको जो आपके बोर्ड पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशन भी यहीं पे मिलेंगे, ठीक है, और आपको और भी वीडियोज़ मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लीजिए। देखो तीसरा प्रश्न, आपके गाँव या शहर में पाए जाने वाले जल स्रोतों की सूची बनाइए एवं जल स्रोतों के प्रदूषण को रोकने हेतु क्या उपाय करेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आप खुद से भी कर सकते हैं कि आपके गांव में कौन कौन से हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने ज़िले धमंतरी के बारे में लिखता हूँ, ठीक है। धमंतरी जो ज़िला है उसमें कौन कौन से स्रोत हैं। अगर आप धमंतरी ज़िले से हैं तो आप भी ये आंसर कर सकते हैं और बाकी सभी स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आपके ज़िले में भी हैं, ठीक है, आपके गाँव में भी, तो वो भी आप लिख सकते हैं। देखो प्रमुख नदियाँ, धमंतरी जिले में महानदी है कि छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा मानी जाने वाली महानदी का उद्गम धमंतरी के सिंघावा पर्वत से होता है। यह जिले के बड़े हिस्से को सिंचित करती है। पैरी और सोंडूर नदियाँ की ये महानदी की सहायक नदियाँ हैं जो जिले की जल आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रमुख जलाशय एवं बांध की धमंतरी अपनी सिंचाई व्यवस्था के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। गंगरेल बांध, ठीक है, रविशंकर जलाशय, यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बांध है। यहाँ से भिलाई स्टील प्लांट और रायपुर शहर को पानी की आपूर्ति की जाती है। मुरुम सिल्ली यानी मैडम सिल्ली बांध, यह सिल्लियारी नदी पर स्थित है। इसकी विशेषता इसका साइफन यानी स्पिलवे है जो एशिया में अपनी तरह का अनूठा है। सोंडूर बांध, यह मुख्य रूप से सिंचाई के उद्देश्य को पूरा करता है। पारंपरिक जल स्रोत, तालाब, धमंतरी के गांव में आज भी निस्तारी यानी नहाने और कपड़े धोने के लिए बड़े तालाबों का उपयोग होता है। झरने, सिंघावा के पहाड़ी क्षेत्रों में कई प्राकृतिक झरने और सोता पाए जाते हैं जो स्थानीय निवासियों के लिए जल का स्रोत हैं। इन धमंतरी जिलों के प्रदूषण को रोकने के लिए विशिष्ट उपाय क्या है,
देखो धमंतरी एक कृषि प्रधान और पर्यटन क्षेत्र है, इसलिए यहाँ प्रदूषण रोकने के लिए ये कदम जरूरी हैं। कौन से कदम स्टूडेंट्स, देखिएगा आप लोग लिखिए यहाँ पे, पहला आप लोग यहाँ पे लिखिए कि गंगरेल पर्यटन क्षेत्र में स्वच्छता। गंगरेल बांध एक बड़ा पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पर्यटकों के लिए जो है यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, पर्यटकों द्वारा फैलाए जाने वाले प्लास्टिक और कचरे को रोकने के लिए जीरो वेस्ट जोन बनाना और भारी जुर्माना लगाना आवश्यक है। मछली पालन का प्रबंधन, जलाशयों में अत्यधिक और अनियंत्रित मछली पालन से पानी की गुणवत्ता गिरती है, इसके लिए जैविक चारे के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। धान के खेतों का रन ऑफ रोकना, यानी धमंतरी में धान की खेती खूब होती है। खेतों से निकलने वाला रासायनिक पानी यानी कीटनाशक युक्त सीधे नहरों और नदियों में न मिले, इसके लिए खेतों के किनारे बफर स्ट्रिप्स यानी घास की पट्टी लगानी चाहिए। सिंघावा पर्वत का संरक्षण, यानी महानदी के उद्गम स्थल सिंघावा पर वनों की कटाई रोकनी चाहिए ताकि प्राकृतिक जल स्रोत सूखे नहीं और पानी स्वच्छ बना रहे। और एक रोचक तथ्य आप लिख सकते हो कि धमंतरी के मैडम जिसिल्ली बांध का डिजाइन इतना सटीक है कि जब बांध पूरी क्षमता से भर जाता है तो इसके साइफन अपने आप सक्रिय हो जाते हैं और बिना किसी मशीनरी के अतिरिक्त पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तीनों प्रश्नों के जो प्रोजेक्ट के आंसर हैं वो आप लोग कर सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और बाकी आपको मैंने बैच के बारे में बताया है, अगर बोर्ड परीक्षा में टॉप करना है तो भैया ये बैच जरूर परचेस कर लेना। ठीक है, इसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बाकी जो है आपको देखो गणित, सामाजिक और संस्कृत 3 विषय के सॉल्यूशन रह रहे हैं, वो जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियोस उनकी प्रोवाइड हो जाएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होश एवं जोश के साथ। तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।